मैं और मेरा सौतेला भाई अकेले रहते थे। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था। जब मेरी शादी हुई तो मैं भाई को अपने साथ ले गई। वह रोज रात को इलायची वाला दूध हम दोनों पति पत्नी को पिलाता था। हम गहरी नींद सो जाते थे। जब सुबह उठते तो मेरे बगल में मेरे पति के बजाय। मैं नहीं जानती थी कि कुछ रिश्ते इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। कभी कभी किसी की मोहब्बत भी हमारे लिए दोहरा दर्द बन जाती है। औरत खुद को जितना मर्जी समझदार चालाक समझ ले, लेकिन मर्द से धोखा खा ही जाती है। और जो धोखा मैंने खाया उसने मुझे जीते जी मार ही डाला था। सबसे पहले ताना मैंने अपने घर से विदा होते हुए यह सुना था कि दुल्हन दहेज में अपने भाई को भी ससुराल ले जा रही है। लोगों की तंजिया बातें मेरे कानों से टकराई थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे अलावा मेरे भाई का और कोई न था। हम दो बहन भाई ही थे। माँ बाप एक हादसे में मर चुके थे। मेरा भाई मुझसे काफी छोटा था। हमारा घर किराए का था, इसलिए घर चलाने के लिए मैंने जॉब कर ली। वहीं मेरी मुलाकात अशोक से हुई। वो मेरे साथ ऑफिस में नौकरी करते थे। मुझे पसंद करने लगे। जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैंने साफ कह दिया कि मैं छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ सकती। अशोक मेरे हालात को जानते थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं था। वो भी अकेले ही रहते थे। उनके माँ बाप उनके बड़े भाई के साथ परदेश में ही रहते थे, इसलिए अपना रिश्ता मैंने खुद ही अशोक से तय किया था। कैंडल लाइट डिनर बड़े रोमांटिक माहौल में अशोक ने मुझे अंगूठी पहनाई थी। मैं बहुत खुश थी क्योंकि अशोक बहुत खुशशक्ल और अच्छी पोस्ट पर था। मिजाज का भी बहुत अच्छा था। जब अशोक की गाड़ी से मैं घर आई तो समीर दरवाजे पर खड़ा मेरे लिए परेशान था क्योंकि मुझे रात के 10 बज गए थे। मुझे अशोक की गाड़ी से उतरते देख समीर के माथे पर बल पड़े थे। वजह शायद यह थी कि मैंने अभी तक समीर को अशोक के बारे में बताया नहीं था। मैं घर के अंदर आई तो मेरा 17 साल का भाई मुझ पर रौब जमाते हुए पूछने लगा, दीदी कौन था ये आदमी? मैंने उसे अशोक के बारे में सब कुछ बताते हुए अंगूठी भी दिखाई जो उसने मुझे पहनाई थी। वह मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, मुझे यह आदमी पसंद नहीं है। देख लेना दीदी, यह मुझे आपसे अलग कर देगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि अशोक ऐसा नहीं है, वह बहुत अच्छा है, तुम बेफिक्र रहो। मैं उसे कह चुकी हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। शादी होते ही मैं समीर को अपने साथ अपने घर ले गई। मेरे ससुराल वाले मेरी शादी के चंद दिन बाद ही वापस जा चुके थे। हमने भी वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। समीर कॉलेज में पढ़ता था। शादी के बाद भी मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अशोक मेरे भाई का खर्चा उठाए और मुझ पर एहसान जताए। मेरा भाई मेरा बड़ा लाडला था। जितना मैं उसका ख्याल रखती थी उतना ही वो मेरा ख्याल रखता था। लेकिन मैंने महसूस किया था कि अशोक का बिहेवियर मेरे भाई के साथ बस नॉर्मल सा था। हम दोनों पति पत्नी एक ही ऑफिस में काम करते थे, इसलिए एक साथ ही घर पहुंचते थे। मैं रात को ही दोपहर का खाना बना लेती थी ताकि समीर कॉलेज से आकर खाना खा ले। लेकिन अशोक के साथ न जाने क्या मसला था। जैसे मैं ऑफिस से घर आती, समीर के पास मुझसे करने के लिए ढेरों बातें होती। वो शुरू से ऐसे ही मुझसे बातें करता था। शादी से पहले वो पूरा दिन घर में अकेला ही होता था। जब मैं ऑफिस से वापस आती तो मुझसे ढेर सारी बातें करता। मैं ही समीर के लिए सब कुछ थी, उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन, इसलिए वो मुझसे बेतहासा मोहब्बत करता था। अशोक जब तक मेरे साथ ऑफिस में होते वो बिल्कुल ठीक होते थे, लेकिन जब घर आते तो समीर को देखकर उनका मूड ऑफ हो जाता। हालांकि हमारे आने पर समीर ही हमें खाना गर्म करके देता था और खाने के बाद चाय भी बना कर देता था, लेकिन अशोक उसकी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। शुरू में समीर ने बहुत कोशिश की कि वो अशोक से घुल मिल जाए, लेकिन अशोक का उखड़ा उखड़ा अंदाज देखकर वो उससे बात करने से ही कतराता था। लेकिन मैं अपने भाई को वक्त जरूर देती थी। मैं रात को अगले रोज का खाना बना लिया करती थी। इसी दौरान समीर मेरी मदद भी करता रहता था और बातें भी। वो मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाने लगता। मेरा यह वक्त बहुत अच्छा गुजर जाता था, लेकिन अशोक अपने कमरे में ही होते थे। मैं जब सारे काम निपटाकर कमरे में जाती थी तो अशोक का मूड बहुत खराब होता था। मैं भी दिन भर की थकी होती थी, इसलिए कमरे में आकर लेट जाती थी। अशोक लैपटॉप में न जाने क्या करते रहते थे। चंद दिन तो यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन एक दिन मैं अपने कमरे में आई ही थी। अशोक भी वहीं मौजूद थे। जब समीर ने मेरे कमरे का दरवाजा इतना जोर से खटखटाया कि मैं डर सी गई। अशोक भी उठकर बैठ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो समीर बदहवास सा था। उसका पूरा चेहरा पसीने से सराबोर था। वह इस कदर घबराया हुआ था जैसे कुछ अनहोनी सी हो गई हो। वह अंदर आते ही मेरे गले लग गया। कहने लगा, दीदी उस कमरे में मैंने साया देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वह मुझे मार डालेगा, प्लीज आप आज मेरे पास सो जाएं। वह बचपन से ही साये से डरता था। पता नहीं क्यों वह साये को देखकर डर जाता था। पहले वो मम्मी के साथ सोता था, फिर जब मेरी मम्मी का देहांत हो गया तो वो और भी डरने लगा।
फिर मेरा हाथ पकड़कर ही सोता था। मैं उसे सहलाने लगी, तसल्ली देने लगी। मैंने कहा, हाँ समीर, तुम अब बड़े हो गए हो, ब्रेव बॉय बनो। मैं अभी उसे समझा ही रही थी कि अशोक मेरे पास आकर न जाने क्यों मुझे गुस्से से घूरने लगे। समीर मुझसे पीछे हट गया, लेकिन मेरी मिन्नत करने लगा कि मैं उसके पास बैठ जाऊं। जब मैं सो जाऊं तो पक्का आप अपने कमरे में चली जाना। मैं समीर के साथ उसके कमरे में चली गई। मेरा हाथ पकड़े 1 घंटे में वह सो चुका था। मैं वापस कमरे में आई तो अशोक सिगरेट पी रहा था। पूरा ट्रे सिगरेट से भर चुका था। मुझे देखकर कहने लगा कि यह क्या तरीका है तुम्हारे भाई का कि तुम्हारे गले ही लग गया। छोटा तो नहीं है वह, जरा तमीज और लिहाज नहीं है उसमें। मैं उसकी बात सुनकर हैरत हुई थी, लेकिन फिर भी मैं न जाने क्यों सफाइयाँ देने लगी। मैंने कहा कि मम्मी पापा की मौत के बाद से वो डरने लगा था। मेरा छोटा भाई है, क्या हो गया है आपको? लेकिन वो तो नाराज होकर रह गया। कहने लगा, भाई है लेकिन छोटा हरगिज नहीं है, इसलिए आज के बाद मैं उसे तुम्हारे करीब ना देखूं। अशोक ने मुझसे बहुत गुस्से में कहा था और बेड पर जाकर लेट गया। मुझे उसकी सोच पर अफसोस हुआ था। मेरे लिए समीर कभी बड़ा हो ही नहीं सकता था। बहुत कम उम्र में उसने इतना बड़ा सदमा देखा था। मैं कैसे उसे उसके हाल पर छोड़ देती। उसके बाद तो अशोक हर वक्त समीर को घूरते रहता। मेरे पास उसे बैठे बातें करते देखता तो मुझे भी कहर भरी नजरों से देखने लगता। एक बार अशोक मुझसे कहने लगे, अपने भाई के रहने का इंतजाम किसी हॉस्टल में कर दो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अशोक, वो छोटा भाई है मेरा, मैं कैसे उसे हॉस्टल में छोड़ दूं? कहने लगे, कॉलेज में पढ़ता है, छोटा नहीं है। बहुत से लड़के हॉस्टल में रहते हैं, समीर को रहने में क्या मसला है? मैंने कहा, एक मैं ही तो हूँ उसकी सब कुछ, आप मुझे भी उससे जुदा करना चाहते हैं? मैंने ताज्जुब से अशोक की तरफ देखा था। वह तंजिया लहजे में बोले, सारा मसला यही है अनीता कि तुम बस उसी की होकर रह गई हो। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि बीवी के साथ वक्त ही ना गुजार सकूं। मुझे तुमसे नौकरी नहीं करवानी थी क्योंकि मैं तुम्हारे खर्चे पूरे कर सकता हूं, लेकिन तुम अपने भाई के लिए कमाती हो। पूरा दिन ऑफिस से थके हारे घर आने के बाद मुझे भी तुम्हारी जरूरत होती है कि मैं भी तुमसे जी भर के बातें करूं। हम अकेले में एक दूसरे के हमराही में वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन उस वक्त तुम्हारा भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मैं रात तक अकेला इस कमरे में बैठा रहता हूँ। क्यों अनीता, क्या मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि हम 2 घड़ी भी साथ ना गुजारें? मुझे अशोक की बात इतनी भी गलत नहीं लगी। जाहिर है मुझे उसे भी वक्त देना चाहिए था। वो भी मुझसे मोहब्बत करता था, मेरा ख्याल भी रखता था। अक्सर ऑफिस में भी मेरे हिस्से की फाइलें खुद ही देखने लगता था। कहता था, यह मैं कर देता हूँ, तुम फिक्र मत किया करो। फिर जब से हमारी शादी हुई थी, फुर्सत के लम्हा कम ही मिलते थे, लेकिन यह भी एक अटल हकीकत थी कि मैं समीर को अपनी मोहब्बत से दूर नहीं कर सकती थी। मैं उसे खुद से दूर नहीं भेज सकती थी, वरना वह जहनी मरीज बन जाता। इसलिए मैंने अशोक से कहा कि आप समीर को हॉस्टल मत भेजें, मैं कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगले रोज घर आते ही खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे अशोक के मूड की भी फिक्र थी। मुझे इतनी जल्दी कमरे में देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान सी सज गई। आज वह बिल्कुल ठीक थे, मुझसे बहुत सी बातें भी करते रहे। फिर कहने लगे, तैयार हो जाओ, आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैं तैयार हो गई, लेकिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो समीर मुंह सुजा बैठा था। मुझे सिकवा भरी नजरों से देखने लगा। पूरा दिन उसे भी मेरा ही इंतजार होता था, लेकिन मैं भी बेबस थी, इसलिए उससे नजरें चुरा गई। लेकिन न जाने क्यों मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अशोक खुश थे, लेकिन मैं नहीं। मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि क्या हर्ज था कि समीर भी हमारे साथ आ जाता। आइसक्रीम तो उसे भी बहुत पसंद है। मैं जबरदस्ती अशोक के साथ मुस्कुराती रही, हालांकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था। घर जाने से पहले मैंने समीर की पसंद की आइसक्रीम भी ले ली। घर जाकर उसे आइसक्रीम दी तो कहने लगा, मेरा मूड नहीं है दीदी। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल अपने भाई के उदास चेहरे को देखकर कट सा गया था। मुझे अशोक की संगत में भी एक बेचैनी सी रहने लगी थी। अशोक तो मुझे 2 घड़ी भी समीर के साथ बैठने नहीं देते थे। जैसे समीर के पास बैठने लगती, वह मुझे पुकारने लगते हैं, अपने कामों में उलझाए रखते हैं। समीर अब चुप चुप रहने लगा था, मुझसे बात करनी भी छोड़ दी थी। बस वो सिर्फ मुझे देखता था और उसकी आंखों में मेरे लिए ढेरों सिकवे होते थे। मैं यह सोचती थी कि औरत भी शादी के बाद कितनी बेबस हो जाती है। एक मर्द के साथ घर बसाने के लिए उसे हर बारी मायके के रिश्तों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरा पूरा मायका मेरा बस एक भाई ही तो था, वो भी अशोक से बर्दाश्त न था। मुझे कभी कभी समीर का उदास चेहरा देखकर यह लगता था कि मैंने शादी करके अपने भाई के साथ ज्यादती कर दी है। एक दिन जब हम ऑफिस से घर आए तो समीर कहने लगा कि चीनी खत्म है, मैं चाय के लिए चीनी लेकर आता हूँ। वो चीनी लेने चला गया। इतनी देर में मैंने खाना गर्म किया और अशोक के साथ खाना खाने लगी। अशोक महीने भर का राशन एक साथ हिलाता था। मुझसे कहने लगा कि महीने भर की चीनी इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है, तुम तो रोज मीठा भी नहीं बनाती। मैंने कहा, तो क्या समीर झूठ बोल रहा है? मेरा लहजा जरा सख्त ही था। वजह अशोक का रवैया था, जो मेरे लाडले इकलौते भाई से वो बरतता था।
कहने लगा, मैंने यह कब कहा कि वो झूठ बोल रहा है, पर हो सकता है कि तुमने जहाँ किचन का सामान रखा हो वहाँ समीर को चीनी नजर न आई हो। अशोक की बात सुनकर मैं खाना बीच में ही छोड़कर किचन में चली गई। राशन के डिब्बे में देखे तो चीनी सचमुच में नहीं थी। मैंने वो डिब्बा अशोक को लाकर दिखा दिया। मैंने कहा, मेरा भाई झूठा नहीं है। वो कहने लगे, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो, आओ ना। वो भी गुस्से से मुझसे बात करने लगे। मैंने कहा, क्योंकि आपका रवैया मेरे भाई के साथ ऐसा ही है। वो मेरी बात पर कुछ देर तो कुछ न बोले, फिर कहने लगे, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, उसे जो जी में आए करे। यह कहकर वो भी खाना छोड़कर अपने कमरे में चले गए। समीर चीनी लेकर आया और 2 कप चाय बनाकर मुझे दे दी और अपना कप हाथ में पकड़े वापस अपने कमरे में चला गया। मैं चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। मैंने चाय अशोक को दी और खुद ही उससे माफी भी मांग ली, क्योंकि मोहब्बत मुझे अशोक से भी थी। ना मैं उसे नाराज देख सकती थी, ना ही अपने भाई को उदास। लेकिन जैसे ही मैंने और अशोक ने चाय पी, कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगी। ऐसी गहरी नींद आई कि फिर सुबह ही आँख खुली। मुझे हैरत सी होने लगी कि मैं कैसे इतनी देर सो गई। मैंने तो रात का खाना भी नहीं बनाया और इस वक्त ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। अशोक का भी यही हाल था। जल्दी में हम लोग तैयार होकर बाहर निकले तो समीर कॉलेज के लिए तैयार था, लेकिन जब मेरी नजर किचन में पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। पूरे किचन का सामान बिखरा पड़ा था। राशन के डिब्बे गिरे हुए थे। महीने भर का राशन बर्बाद हो चुका था। आटा, दाल, चावल सभी जमीन पर थे और उन पर चूहे मारने वाली दवा खुली गिरी पड़ी थी। अशोक तो ये देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, ये सब किसने किया है? हजारों रुपए का राशन मिट्टी हो चुका है। न जाने क्यों वो समीर को देख रहे थे, जो खुद बड़ी हैरानी से किचन की बिगड़ी हालत को देख रहा था। कहने लगा कि मुझे तो रात को ऐसी नींद आई कि मैं अभी होश में आया हूँ। मुझे लग रहा है कि बिल्ली आई होगी, अक्सर किचन के रोशनदान से अंदर आ जाती है। अशोक ने घड़ी देखी, मुझसे कहने लगी कि तुम आज ऑफिस ना जाओ, किचन का हालात बिगड़ा हुआ है, तुम साफ सफाई कर लो, मैं बॉस से बात कर लूंगा। मुझे भी यही सही लगा, क्योंकि किचन की बहुत बुरी हालत हो रही थी। अशोक के जाते ही समीर कहने लगा, दीदी आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आज हम मिलकर खूब बातें करेंगे। मैंने एक तीखी नजर उस पर डाली। मैंने कहा, क्या यह तुमने किया है? सिर्फ मेरी बात पर उसका रंग उड़ गया। मुझे लगा शायद अशोक उसे मेरे पास बैठने नहीं देते, इसलिए उसने यह सब किया है। लेकिन वो कहने लगा, नहीं दीदी, सच्ची मुझे तो पता भी नहीं है। समीर ने मेरे साथ किचन साफ करवाया, फिर खाना भी बनवाया। आज मैंने समीर की पसंद की बिरयानी बनाई थी। हमने खूब बातें भी की। रात को जब अशोक घर आए तो राशन का सामान लेकर आए थे। सारा सामान मुझे पकड़ाया। फिर तो यह रोज होने ही लगा। समीर हमारे लिए चाय बनाता, चाय पीने के बाद हमें नींद आ जाती। हालांकि वही चाय वह खुद भी पीता था और उसके बाद जब सुबह आँख खुलती तो घर का सामान बिखरा होता था। अशोक को लगता था कि यह सब समीर जानबूझकर करता है, लेकिन वो नम आंखों से मुझे देखकर कहता था, दीदी सच्ची मैंने यह नहीं किया, मैं तो रात को बहुत गहरी नींद सोया था। अशोक भाई जो चीनी लाए थे वही डाली थी, लेकिन एक दिन जो हुआ मेरा सब कुछ खत्म हो गया। रात को खाना खाने के बाद जब समीर चाय बनाने के लिए खड़ा हुआ तो अशोक ने उसे रोक दिया। कहने लगा, अनीता चाय आज तुम बनाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। मैं उठकर किचन में चली गई। चाय बनाकर कप मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा तो अशोक न जाने किस बात पर समीर को गुस्से से घूर रहे थे। इस बार समीर भी कहर भरी नजरों से देख रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे पीछे से उनके दरमियान में कोई बात हुई हो। समीर मुझ पर एक नजर डालकर उठकर अपने कमरे में चला गया। उस वक्त अशोक बड़े मजे से चाय पीते रहे। मैंने पूछा कि क्या आपको समीर से कोई बात हुई है जो वो उठकर चला गया? कहने लगे, नहीं, मैं उसे क्यों कुछ कहूँगा। अशोक तो साफ मुकर गए थे। लेकिन अगले रोज समीर को मैंने बैग के साथ अपने कमरे से निकलते देखा तो मैं परेशान सी हो गई। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? कहने लगा, यहाँ नहीं रहूंगा, कहीं भी चला जाऊंगा। यह बात सुनकर मैंने अशोक की तरफ देखा, वो भी नजरें चुरा गए। मैंने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे समीर, अगर तुम कहीं जाओगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर अशोक मुझे हैरत से देखने लगे। मेरे पास आकर कहने लगे, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? इसे जहाँ जाना है जा सकता है। मैंने कहा, हरगिज भी नहीं। अशोक, अगर आपके घर में मेरे भाई के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं भी यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। मेरी बात पर अशोक कहने लगे कि मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा। समीर कहने लगा, दीदी मुझे जाने दें, मैं आपका घर बर्बाद नहीं करना चाहता। अशोक फिर से गुस्से से बोले। कहने लगे, बंद करो ये ड्रामेबाजी, मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं कहा था कि तुम ये सब ड्रामा क्रिएट करके बैठ जाओ। मुझे अशोक की बात पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, गलती मेरी है कि मैंने आपकी बात पर एतबार किया। यह भूल गई कि यह एक औरत का ही फर्ज होता है कि वो अपने पति के साथ साथ उसके घर वालों की देखभाल में भी अपनी सारी उम्र गुजार देती हैं। अपने बहुत से हसीन लम्हों को भी ससुराल वालों पर न्यौछावर कर देती हैं। लेकिन एक मर्द इतना फर्ज नहीं रखता। मोहब्बत के तो बड़े दावे किए थे आपने। अशोक, आपने मुझसे कहा था कि मेरे भाई को अपने घर पर रहने देंगे, और अब वो कहने लगे कि यह बहुत दिन से क्या हरकतें कर रहा है, या तुम भी देख रही हो। चाय में नशा डालकर हमें पिलाकर पूरे घर के हालात बिगाड़ कर रख देता है।
कभी तुमने इससे पूछा है कि इसे क्या तकलीफ होती है जब तुम मेरे पास होती हो तो? अशोक की बात पर मैंने ताज्जुब से उन्हें देखा था। मैंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि समीर यह करता है? हो सकता है आप यह सब करते हो ताकि समीर को घर से निकालने को आपको बहाना मिल जाए। वो मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हें भी अपने भाई की बात पर यकीन आएगा, मुझ पर नहीं। लेकिन तुम्हें जो सोचना है सोचती रहो, इसे भी जहाँ जाना है चला जाए, लेकिन तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम मेरे घर में ही रहोगी। मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई रिश्ता नहीं निभाना जिसकी खातिर मुझे अपने भाई को छोड़ना पड़े। वो मुझे बहुत गौर से देखने लगे, शायद उन्हें मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। कहने लगे ठीक है जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं भी तुम्हारी मिन्नत नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें मनाने आऊँगा। मैंने ही मोहब्बत एक गलत लड़की से कर ली जिसे मुझसे कोई भी लगाव नहीं था। जाओ अनीता, जाकर अपने रिश्ते निभाओ। वो गुस्से से मुझे कहने लगे। मैं समीर के साथ ही बाहर निकल गई। एक किराए का घर लिया। अशोक के ऑफिस से नौकरी छोड़कर मैंने कहीं और जॉब कर ली। समीर बहुत खुश था। मैंने खुद को बहुत बिजी कर लिया। मैं अशोक को सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती, जिनमें से एक मेरे लिए अशोक की मोहब्बत थी। समीर अभी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वक्त गुजरने लगा था, अब वो इस काबिल हो गया था कि नौकरी करने लगा था। मुझसे कहने लगा कि अब आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी जॉब छोड़ दी। समीर से उसकी शादी के लिए कहा तो कहने लगा कि पहले आप शादी कर ले दीदी। मैंने कहा कि अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर मैं अब भी अशोक की पत्नी हूँ, लेकिन वह न जाने कहाँ जा चुका है। तुम हो ना समीर, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे तो मेरा भी दिल लग जाएगा। मेरी बात सुनकर कुछ गुमसुम सा मेरे पास बैठ गया। कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी, वो लड़की मुझे आपसे जुदा कर देगी। मैंने कहा क्यों जुदा करेगी, बहन भाइयों के रिश्ते कभी नहीं टूटते। कहने लगा आप जैसा हौसला मुझ में शायद नहीं है, या शायद कल को वही वक्त मुझ पर भी आ जाए जो आप पर आया था, तो आपने तो मेरा साथ दिया था। मैंने कहा कि जरूरी तो नहीं कि तुम्हारी बीवी अशोक जैसी हो। समीर ने अपनी एक कलीग से शादी कर ली थी, लेकिन वो मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी। उसे समीर पूरी तरह चाहिए था। उसकी संगत में उसे मेरा वजूद बुरा लगने लगा था। अब तो समीर भी बदलने लगा था। मैं एक नकारा सामान की तरह एक कोने में पड़ी रहती थी। वह कई दिन मुझे पूछने तक नहीं आता था। वह दोनों मियाँ बीवी आपस में खुश रहते, हंसते बोलते। एक बार मैंने उसे कहा कि समीर तुम तो मुझे भूल ही गए हो। कहने लगा सिफाली को मेरा वक्त चाहिए था, और मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। फिर कहने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कहा कि क्या मतलब? कहने लगा कि जिस वक्त आपकी शादी हुई थी तो अशोक भाई को आपका वक्त चाहिए था, लेकिन यह बात मुझे ना समझ में आई थी, ना ही मुझसे बर्दाश्त होती थी। इसलिए मैं आपको उनसे दूर रखने के बहाने ढूंढता था। कभी घर जाने का बहाना बनाता, कभी नशा वाली चीनी खिला देता, घर को बिखेर कर रख देता। ये सब मैंने ही किया था, लेकिन मैं यह भी जानता था कि आप मुझसे जितनी मोहब्बत करती हैं, मेरी ही बात पर भरोसा करेंगी। उस दिन अशोक भाई आपसे सच कह रहे थे। वो मुझसे कुछ भी नहीं कहते थे, बस यही कहते थे कि तुम क्यों अपनी बहन का घर खराब कर रहे हो। लेकिन मैंने ही बात का बतंगड़ बना दिया था। लेकिन मुझे उस वक्त यह बात समझ में नहीं आई थी, जो अब सिफाली की मौजूदगी में समझा दी है। मुझे माफ कर दे दीदी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए खुदगर्ज हो गया था। उसकी बात सुनकर मैं उसे क्या कहती कि कितनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बर्बाद कर दिया समीर, वरना मेरा भी पति और बच्चे होते, अपना घर होता। उसने तो 10 मिनट में अपने किए की माफी मांगी और अपने कमरे में चला गया, और मैं मेरी तो सारी जिंदगी तन्हाइयों के हवाले कर गया था। मैं रोने लगी। किसे सिकवा करती? एक भाई की मोहब्बत ने फिर से एक बहन का कड़ा इम्तिहान लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।